बेटा अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है। अब डिपेंड ये करता है कि आप सही में चाहते हैं बेटा नीट क्रैक करना। देखो जब तक मेरे को इसका सवाल नहीं मिलेगा ना बेटा, है ना, सवाल जो मैंने आपसे पूछा है इसका जवाब मेरे को नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं आपसे आगे बात नहीं कर पाऊंगा। पहले आपका डेडिकेशन क्या बोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपकी सोच क्या बोलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, अब मैं आपको ऐसे बहलाने फुसलाने वाली बात नहीं करूंगा। आज भी कुछ ऐसी बात होगी जो शायद चुप जाए। बेटा फोन पे स्क्रॉल करने से या फोन पे आपको वो शॉर्ट देख लेने से कि 2 महीने में ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आता है वहां से आता है, अगर ऐसे निकलता तो बच्चा 2-2 साल, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल से तैयारी नहीं कर रहा होता। बच्चा आखिरी के 3 महीने तैयारी कर रहा होता। तो 2 साल से मेहनत करने वाला पागल नहीं है, 1 साल से मेहनत करने वाला पागल नहीं है। बेटा पेपर में टॉप वो ही करता है जो एक सफिशिएंट टाइम में अपना कोर्स तैयार करता है, उसको पकाता है। ये बात फैक्ट है। तो अगर आपका ड्रीम है तो वीडियो देखना, अगर आपका ड्रीम वहां जाना है तो लास्ट तक देखना, और अगर ड्रीम है तो पहले उस ड्रीम को जियो। लिख के देखो भाई, नाम के आगे डॉक्टर लगा के देखो। पहले आप नाम के आगे डॉक्टर लगा के देखो, उसके बाद तो पहले कमेंट में बताएंगे है तो बात करेंगे। सर अक्टूबर आ चुका है, क्या आ चुका है सर? अक्टूबर आ गया है। देखिए अब 2 तरीके का बच्चा है अभी मार्केट में। मार्केट इस मीन्स आप पूरे जितने बैठे हुए हो बेटा, है ना, आपका कंपटीशन है बेटा, इसलिए मैंने मार्केट वर्ड यूज किया है। हर एक बंदा, हर एक बच्चा आपसे आगे निकलना चाहता है, आपकी रैंक लेना चाहता है। भैया यही है सिलेक्शन का रूल। आपसे 2 रैंक ऊपर होगी, चांसेस ज्यादा होंगे उसके कॉलेज में। आपसे 2 रैंक 4 रैंक ऊपर होगी, चांसेस ज्यादा होंगे। यही बात होती है बेटा। 2 तरीके के स्टूडेंट है अभी, एक जिसने अभी चालू बिल्कुल भी नहीं किया, नहीं, और एक जिसने कुछ पढ़ रखा है। मैं कुछ को बोल देता हूं, लेट सपोज 40% पढ़ रखा है, ये 30% भी हो सकता है, ये 50% भी हो सकता है, और उससे ज्यादा जिसने पढ़ रखा है वो अभी बढ़िया ट्रैक पे चल रहा है, ये भी बढ़िया ट्रैक पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ना चाहिए था, बताऊंगा मैं। तो पहले मैं बात करूंगा बेटा जो तो अभी घर से निकले ही नहीं। तो बेटा गुमराह तो वही है जो घर से निकले ही नहीं अभी। पहले निकलो तो तब आपके पास इन लोग को करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत। अब ये नहीं बोलूंगा कि इनको करनी नहीं है, भाई तुमको भी करनी है और तुमको ज्यादा और करनी है। भाई मेहनत में कमी मत रखो। डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है, मेहनत ही मेहनत करनी है, तो उसको बनने के लिए भी आपसे मेहनत करवाई जाएगी। अब बताता हूं क्या प्लान है इन बच्चों के लिए। रेडी हो? लिखो एक बार कमेंट में, पहले करना है। और बेटा ये सारे बच्चों को शेयर करना, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं जूझ रहा है। पता है बच्चा कहता है सर बहुत बैकलॉग हो गए। अरे बैकलॉग अच्छी चीज है सर, बैकलॉग अच्छी क्या बोल रहे हो आप? अरे हाँ, बैकलॉग वो साइन है, मतलब आप अभी तैयारी कर रहे हो। बेटा जो करता नहीं है उसको बैकलॉग आते ही नहीं है, उसको डाउट्स आते ही नहीं है, जिसको प्रॉब्लम नहीं होती, जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब वो पढ़ रहा है ना यार। तो बैकलॉग, रिवीजन नहीं होना, है ना, नंबर कम आना, इसका मतलब आप पढ़ तो रहे हो, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बस आपको उन चीजों को मिनिमाइज करना है। तो मैं आज आपको उसका बात बताऊंगा कैसे मिनिमाइज करना है। तो पहले इस वीडियो को सब तक शेयर कर दो, भली चाहे उसने कितना पढ़ा हो, वो कामयाबी बैच का हो, सफलता बैच का हो, कहीं पे भी हो, उस तक पहुंचाओ पहले, ठीक है। जीरो ये भी देखेंगे आप, सब कामयाबी बैच वाले को भी इसको देखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं स्टूडेंट जीरो वाला, तो बेटा इसके पास सिर्फ 4 महीने हैं। सर 4 क्यों? अभी तो 6 महीने हैं हमारे पास। मैंने कहा बेटा आखिरी के 2 महीने छोड़ दो, उसकी प्लानिंग अलग होती है। 4 महीने मतलब अक्टूबर टू जनवरी। इन 4 महीने में भाई तेरे को तेरा कोर्स कंप्लीट करना है। और कोर्स में बेटा टोटल चैप्टर्स, अगर मैं 1-2 चैप्टर्स को तोड़ा ताड़ी करके भी लिखूं तो 19 से 20 चैप्टर्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 19 से 20 चैप्टर होते हैं। और इस 19 से 20 चैप्टर को बेटा याद रखना आपको पढ़ना है। अब चाहे इसको सीरियल वाइज पढ़ लो, मतलब हर मंथ के ऐसे 5-5 चैप्टर्स पकड़ लो कि हमें 5 चैप्टर खत्म करने हैं भैया केमिस्ट्री के अंदर, 5 चैप्टर खत्म करने हैं केमिस्ट्री में, तब जाके आप 4 महीने में पहुंच पाओगे। या फिर ऐसा ले लो, इनऑर्गेनिक का एक, ऑर्गेनिक का एक, फिजिकल का एक, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से सीरियल वाइज सबसे सही रहेगा भाई। अब डिपेंड करता है इसको पढ़ने के लिए
आप कहीं ना कहीं एनरोल करके रखोगे। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपको जहां भी एनरोल करना है आप वहां कर सकते हो, बट बेटा प्लान इसी के अकॉर्डिंग जाना, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा भी एक इंपॉर्टेंट चीज, तो बने जरूर रहिएगा आखिरी तक। तो पहला पॉइंट समझ गया, 4th मंथ टारगेट, बेटा 4 महीने में कोर्स खत्म होना चाहिए। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आओ, बैकलॉग्स। भाई तूने अभी कुछ नहीं पढ़ा, जब तू पढ़ रहा है, हो सकता है तू 12th से चालू कर रहा, तो तेरा 11th बैकलॉग है, तो तुझे वीक में 2 दिन निकालने। वीक में कितने दिन निकालने? 2 दिन। अब वो 2 दिन में एक सैटरडे और एक संडे, जब तू किसकी तैयारी करेगा? तेरे बैकलॉग्स की। मतलब तूने 5 दिन कंटिन्यूअस वाला पढ़ा, छठे 7वें दिन भी तूने कंटिन्यूअस वाला पढ़ लिया थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद पूरा टाइम कहां देगा? बैकलॉग को निपटाने में। क्योंकि जब तू हर हफ्ते बैकलॉग को निपटाएगा तो धीरे धीरे तेरा पुराना सिलेबस भी खत्म होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि 4 महीने में तेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, बैकलॉग साइन है कि तू पढ़ाई करेगा। अभी तेरे को बैकलॉग का फर्क नहीं, जब तू पढ़ने बैठेगा ना तब तुझे लगेगा यार ये भी बचा है। तो बैकलॉग अच्छी चीज है, थोड़ा प्रेशर होना जरूरी है। तो मुझे कमेंट में बताएंगे किस किस का बैकलॉग है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैकलॉग है, लिखो बैकलॉग, लिखो। और पहला क्या था? 4 मंथ टारगेट। रेडी है 4 मंथ के लिए? लिखिए वो भी। बेटा कमेंट में कंजूसी मत करना, जब तू यहां कंजूसी कर रहा है तो फिर तू नीट के साथ डेफिनेटली करेगा। ठीक है, चल ओके। थर्ड पॉइंट, रिवीजन। सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं आप कुछ नया पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन पुराना रिवाइज करना जरूरी है। 2 स्ट्रेटेजी बताता हूं इसमें, मैं दोनों हमेशा हर बच्चों को कहता हूं। एक होता है बेटा पर डे रिवीजन, ये 30 से 45 मिनट्स, सोने से पहले दिन भर में क्या पढ़ा है वो। और वीक में एक दिन निकाल ले तू, एक दिन, उसको कहेंगे वीकली रिवीजन। उसको क्या कहेंगे बेटा? वीकली रिवीजन। एक दिन निकाल ले बस तू, एक दिन वीक में, बस ये करते चल, तेरा काम बहुत सॉलिड हो जाएगा। 5 दिन तुझे पढ़ाई करनी है, 2 दिन तेरा बैकलॉग है, उसी में एक आध दिन रिवीजन कर ले, और रोज 30 से 45 मिनट रिवीजन करके देख। तू बेटा एक हफ्ते इस चैलेंज को करके देख, तेरे को अगर फर्क ना पता चले, बात वाली बात, कल से आना मत किसी क्लास में, फर्क ना पता चले तो देख ले तो ये है रिवीजन स्ट्रैटेजी। ठीक है, हो जाएगा? लिखो भाई, पॉइंट नंबर 3 क्लियर है, लिखो कमेंट में जल्दी। चल, फिर आता है वीकली टेस्ट। बेटा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं जब तक आप अपने आप को नापोगे नहीं, जब तक आप अपने आप को मापोगे नहीं कि यार हम कितने पानी में, भाई आपकी प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी? तूने किसी चैप्टर को पढ़ लिया, तुझे आया कि नहीं आया कैसे पता चलेगा? टेस्ट देके। तो तुझे वीकली टेस्ट देने होंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट तो देना है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, है ना, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इस तरीके से भी करेगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। और फिर जब तू ये टेस्ट देगा ना, तो तेरे को टेस्ट एनालिसिस भी करना है कि तेरी गलतियां क्या होगी। देख, 2 तरीके की गलती होगी, एक सिली मिस्टेक, प्रेशर में आके गलत कर दिया, दूसरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, फट से जा कॉन्सेप्ट को पढ़ क्या, नहीं अब नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और सिली मिस्टेक को ध्यान में रख कि प्रेशर में मुझसे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसको लिख मिस्टेक कॉपी में, तब काम होगा। ठीक है, तब काम होगा। तो लिखिए भैया, वीकली टेस्ट देंगे सब लोग, और साथ ही साथ टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट। ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है बेटा। देखो यार, पहली बात तो अगर आप रोज किसी भी बैच से पढ़ रहे हो, तो आपकी मिनिमम, हम हमारे बैच की बात कर रहे हैं, 2-3 क्लासेस होती हैं, तो 6 आवर्स पकड़ के चलो। वैसे इतना होता नहीं है, ये होगा 5.5 घंटे, लेकिन मैं तो 6 ले लिया मैंने। अब आप यहां पर लगाओ अपनी सेल्फ स्टडी 4 घंटे की, 4 से 4.5 घंटे की। इसके बाद तू 1 घंटा बैकलॉग को भी दे दे, अगर कोशिश कर सके तो। भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी तू 5 दिन देगा, 6 दिन देगा, 2 दिन हमने निकाल के रखे तो वो भी अच्छा है। और 45 मिनट्स तू रिवीजन के लिए दे रहा है। भाई पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं जानता। अब समय आ गया है, तो 10, 11, 12 में 1 घंटा कम कर दे, सब में थोड़ा थोड़ा बचा लेगा, तो 11 घंटे तो तुझे पढ़ना है। अगर तू ये करता है, 4 महीने बाद जो बंदे साल साल भर से पढ़ रहे थे, तू उसके बराबरी में आके खड़ा हो जाएगा, ये मैं तेरे को आश्वासन देता हूं। समझ में आई बात? आई क्या नहीं आई? तो ये 0 से वालों बच्चों के लिए प्लान था। अगर वो चाह रहे हैं 170
या 175 नंबर प्लस लाने का, कितने में से, 180 में से, तो भाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। और ये देखिए सर, हमारा सफलता बैच आ गया है। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th, जिसमें थोड़ा सा 11th का भी एकदम पुशअप देंगे कि आपको 12th में दिक्कत नहीं आए। आज से ये क्लासेस चालू है बेटा। आज मेरी क्लास पहली 2 बजे है, ठीक है, जिसमें मैं हाइड्रोकार्बन से टचअप देके आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर देखा जाए तो गांधी जी स्पेशल ऑफर चल रहा है आपका, जिसकी वजह से आपको पूरी टीम विद्या से सफलता बैच मिल रहा है 2,999 रुपए का, और सफलता केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री बैच 1499। लेकिन ये प्राइस कब मिलेगा, जब आप यहां पर कोड यूज करेंगे हेमंत। आपको कोड वहां पर आता है एंटर कोड करके, तो आप वहां पर जैसे ही हेमंत डालेंगे तो आपको इस प्राइस में ये अवेलेबल हो जाएगा। तो बेटा अभी पहले 12th है, इसके बाद फिर आपको 11th भी करवाया जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि जो 4 महीने हमने कोर्स कंप्लीशन की बात करी थी वो खुद इस बैच में होने वाला है। तो अगर तूने अभी तक नहीं लिया हो तो फट से जा, फट से ले इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें देखो क्या मिल रही है, डीपीपी बुक मिलेंगी, टेस्ट वगैरह, कंप्लीट लाइव कवरेज ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेगी, आपको सफलता बैच पूरा टीम विद्या पढ़ाएगी या ओनली सफलता बैच केमिस्ट्री का। हेमंत कोड लगाओगे इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। आज पहली क्लास है केमिस्ट्री की, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। चल ओके, फिर आते हैं अपन बेटा पार्शली जिनका कंप्लीटेड है। अब बेटा पार्शली कंप्लीटेड वालों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो कोर्स कंप्लीशन है आपको 3 मंथ में करना है। मान लेता हूं मैं, जैसे मैं कामयाबी की बात करूं तो कामयाबी में हमारा लगभग 11th खत्म हो गया है, तो सिर्फ 12th बचा है बेटा, जो कि हम चालू करने वाले हैं। तो 11th कंप्लीट मतलब 40 से 50% कंप्लीट हो चुका है, तो अब सिर्फ 12th बचा हुआ है। तो 12th को निपटाना है हमें किसमें, 3 महीने में। और पता है बैच में होने का फायदा क्या होता है कि हमारे ऊपर होता है हमें कब करवाना है, कैसे करवाना है, किस फ्लो में करवाना है। तो आपको कोर्स कंप्लीशन की टेंशन नहीं होती है। और बेटा आप जो भी नए बच्चे हैं जो बैच लेने का सोच रहे हैं, एक बार आप कामयाबी वाले बच्चों से बात करिए, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का कंटेंट हमारी टीम प्रोवाइड करती है इस बैच के अंदर। एकदम कतई जहर बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें कोर्स कंप्लीशन हमें कितने मंथ में करना है, 3 मंथ में। इसके बाद पूरा प्रोसीजर सेम है बेटा, पूरा प्रोसीजर हम कैसा लेके चल रहे हैं, सेम। जैसे कि नेक्स्ट आप आते हैं बैकलॉग्स पे, तो बेटा इधर बैकलॉग होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है। तो जिनका बैकलॉग नहीं है ठीक है, वो रिवीजन पे फोकस करेंगे। लेकिन जिनका बैकलॉग है बेटा, वीक में एक दिन, वीक में एक दिन, चाहे आप संडे निकाल लो या सैटरडे निकाल लो, एक दिन उस बैकलॉग पे काम करते चलो, तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, जिनका बैकलॉग नहीं है या फिर बैकलॉग के बाद अब रिवीजन तो करना ही है बाबू, रिवीजन स्ट्रैटेजी वही है जो मैंने पीछे बताई है सर। रेगुलर आपको 30 to 45 मिनट्स, ये भैया फर्स्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। और सेकेंड, वीक में एक दिन, वीक में एक दिन रिवीजन, ये तो करना ही है। जिसने रिवीजन छोड़ा भाई उसकी तो लंका लग जाएगी, इतना याद रखना, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट क्लियर हुए, एक बार दिल बना के लिखेंगे। रेडी हो ना, कर लोगे ना, कि डर गए हो कि इतना करने के बाद बस थप हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, क्या नहीं हुई ना, तो करके दिखाना है। अब आगे देखो, फोर्थ पॉइंट आता है आपका बेटा टेस्ट। देखो आप लोग को तो टेस्ट देना ही है, वीकली टेस्ट ही देना है, लेकिन आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आपके चैप्टर वाइज आएंगे, आपके बेटा यूनिट वाइज आएंगे, क्लास वाइज भी आएंगे। क्लास 11th की ऑर्गेनिक, क्लास 11th की फिजिकल, क्लास 11th की इनऑर्गेनिक, ऐसे टेस्ट भी आपको देने हैं। और टेस्ट एनालिसिस बिल्कुल सेम है जैसा मैंने पीछे बताया। 2 तरीके की मिस्टेक, सिली मिस्टेक या फिर प्रेशर मिस्टेक आपकी जो उसको कहूंगा, और दूसरी कॉन्सेप्चुअल, पूरा बिल्कुल सेम है। अब आते हैं आपका लास्ट पॉइंट यहीं पर आपका टेस्ट एनालिसिस भी, ठीक है, बिल्कुल सेम है वो, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जिसको कहेंगे टाइम मैनेजमेंट। देखो यार बेटा, मैनेजमेंट जो टाइम है उसमें सेम चीज है आपकी। देखो कैसे, 6 घंटे आपकी क्लास होती है आप लोग की कामयाबी बैच वाले, 4 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी है ना। और अब आपका अगर बैकलॉग तो है नहीं क्योंकि आपने एक दिन बैकलॉग को दे दिया है, तो बैकलॉग और रिवीजन वो टाइम को आप बढ़ा के रखो। आप अपने रिवीजन को दो कम से कम 1.5 घंटा,
हाँ, और इसी में आप लगाओ ये रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, गजब। अच्छा, अभी यहां पर तो आपने बताया नहीं बेटा, कोर्स कंप्लीशन में सब आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आती है, इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका क्या क्या आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए, है ना, पीवाईक्यूज आ गए बेटा। ये सब आप नहीं लगाओगे नहीं हो पाएगा। हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, वो डीपीपी आ गई, अड्डा का मॉड्यूल है, ये सारी चीज कोर्स कंप्लीशन में आपकी आ जाती है। और जब आप रिवीजन करते हो तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस करो। तो ये प्लान है बेटा पूरा जो अक्टूबर से आपको फॉलो करना है। क्या रेडी हो? क्या रेडी हो? मेरे को एक बार कमेंट में बताओ। बेटा एक बात बताओ ना, कृपया करके अब अपने आप से झूठ मत बोलो। या तो सच की राह पे पढ़ना चालू कर दो, या तो फिर पीछे हट जाओ, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। पक्का? और अगर दम है तो कमेंट में लिखना कि सर ये हैशटैग लास्ट नीट है जो फोड़ेंगे, हैशटैग दम है नीट निकाल के दिखाएंगे, हैशटैग आज से इसको फॉलो करेंगे। देखता हूं मैं कितने लोग के कमेंट आते हैं। ठीक है? और अगर कभी आपको जैसे रिवीजन में दिक्कत आ रही है, बैकलॉग्स में दिक्कत आ रही है, तो मैंने इसके लेक्चर्स भी बना रखे हुए हैं, इसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम करना है, वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन कमेंट में रिप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? हैशटैग लास्ट नीट, हैशटैग लास्ट मौका। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।